इट्स ओवर भाई। पीके वॉकड आउट ऑफ द कैंप टू वन लास्ट टाइम और हीरोज ओवेशन मिली उसको। देवर चैंटिंग प्रेसिडेंटे प्रेसिडेंटे जब उसने बोला कि ही विल बी बैक एट द कैंप नू एंड जो भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में उसके अगेंस्ट खड़ा होगा भाई तुम छोड़ दो क्योंकि ही विल बिकम द प्रेसिडेंट। ही लेफ्ट बारसा 30-40 मिलियन टू स्पेयर और ये अच्छा जेस्चर है क्योंकि आप 30-40 मिलियन ऐसे नहीं फेंक सकते अगर आप उस क्लब से बिल्कुल अटैच नहीं हो। ही इज़ अ ट्रू कूले थ्रू एंड थ्रू। ही ब्लीड्स ब्लॉगराना, वो कैटलन एक सिंबल है। एंड पीके सिर्फ एक फुटबॉल प्लेयर नहीं है, ही वाज उसका पॉलिटिकल से ही इतना बड़ा है मतलब कैटलोनिया में। एंड ही ही इज़ अ सिंबल। वो इस जनरेशन को मार्क करेगा एज अ स्पेन की इस टीम में मतलब जो स्पेन की टीम थी ही विल मार्क स्पेन की टीम में एक ऐसा सिंबल की एक कैटलन डिफेंडर था स्पेन में। ही विल बी द सिंबल ऑफ कैटलूनिया इन दैट स्पेन टीम 2010 2008 और 2012 में जिन्होंने 2 यूरोज और एक वर्ल्ड कप जीता है। द ग्रेटेस्ट डायनेस्टी इन इंटरनेशनल फुटबॉल। ही विल बी द मार्क ऑफ कैटलूनिया अलॉन्ग विद पुयोल। ही इज़ बीन कंसिस्टेंट ईयर इन ईयर आउट। लास्ट ईयर थोड़े चुद गए उसके मतलब 2018 के बाद से, लेकिन ही हैज़ बीन अ रिलायबल सर्वेंट टू द क्लब फॉर मैनी ईयर्स। 2009 में उसने वापस ज्वाइन किया था और ही वॉन द ट्रेबल दैट सीजन। बॉल प्लेइंग सेंटर बैक उससे बेटर नहीं आते। ही काइंड ऑफ अर्ली स्टेजेस में था जब ये एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, तो तब पीके ने डिफाइन की थी वो पोजीशन। लेकिन रियो फर्डिनेंड भी खेलता था यूनाइटेड के लिए बट पीके सॉर्ट ऑफ डिफाइंड दैट रोल। उसने वो बैटर किया रियो से। प्यूयोल वॉज द मेन डिफेंडर जो डर्टी वर्क करेगा मतलब, और पीके बिल्कुल डिक्टेट करेगा प्ले आउट ऑफ द बैक, यही तक यही खेलते थे वो। एंड आफ्टर Puyol retire, he went kind of downhill, but he got that good pairing with Mascherano, जिसमें Mascherano ने Puyol-esque रोल ले लिया था एंड पीके kept on doing his own thing. बट जब Mascherano भी चले गया तो पीके को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी। उमटीटी भी चला गया था। उसने मास्टर को 1-2 सीज़न के लिए अच्छे से रिप्लेस किया, फिर वो इंजर्ड हो गया वर्ल्ड कप के बाद, हमको पता ही है। फिर लॉन्गले, तो ये सब डिफेंडर पेयरिंग थे उसके पार्टनर्स थे। तो पीके हैड मच मोर बर्डन इन हिज लैटर ईयर्स। तो वो डिक्लाइन ऑब्वियसली आना था उसका क्योंकि ही वॉजेंट गेटिंग एनी यंगर और वो, लेकिन खैर ही वॉकड आउट ऑफ द कैंप वन लास्ट टाइम। वो शायद अगले मैच में खेलेगा बट द टीम प्लेड फॉर हिम भाई। फर्स्ट हाफ वी वर डोमिनेंट। लेवेंडोस्की मिस दैट पेनल्टी, इट वॉज शॉकिंग फ्रॉम हिम क्योंकि उसको मैंने पेनल्टी मिस करते देखा नहीं है बायर्न में। इतने सालों से देख रहा हूँ मैं फुटबॉल एंड मैंने कभी भी न्यूज़ नहीं सुनी कि लेवेंडोस्की मिस द पेनल्टी। तो आई वॉज शॉक्ड। और अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है, हार जाते तो इट वुड हैव बीन ऑन हिम। और मैं बोल रहा था पीके को लेने दो पेनल्टी क्योंकि ही इज़ इट्स हिज लास्ट मैच एट द कैंप नो। बट अगर हम 2-0 या 3-0 अप होते तो पीके जरूर लेता, बट इट वॉज अ क्रूशियल मोमेंट इन द मैच। हमारे को लीड चाहिए थी टू काम आर नर्व्स, लेकिन लेवेंडोस्की ने मिस की। बट वी वर पेशेंट इन फ्रंट ऑफ गोल। वी न्यू दैट वी विल स्कोर एंड वी हमने रश नहीं की चीज़ें। वी वर काम, वी पास द बॉल अराउंड, वी हैड अ फ्यू चांसेस इन द फर्स्ट हाफ बट इट वॉज nil एज बारसा कभी कभी टूथलेस हो जाती है ना, वो हमको पता ही है। लेकिन सेकंड हाफ में डेम्बेले ने गोल स्कोर किया एंड इट वाज शॉकिंग डिफेंडिंग उसके गोल में। उसको क्लोज डाउन किसी ने किया ही नहीं। ही टच लाइन से बिल्कुल अंदर काट के बॉक्स में आके बंदा शूट मार के गोलकीपर खड़ा रह गया, डिफेंडर्स खड़े रह गए, तो उसने किसी ने उसको क्लोज डाउन नहीं किया। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, डेम्बेले स्कोर्ड इज गोल। वो उसने फर्स्ट हाफ में गंदा चांस मिस किया था हेडर से, शुड हैव बीन द ओपनिंग गोल बट ही रिडीम्ड हिमसेल्फ। और फिर सेकंड हाफ में एंसू केम ऑन और फ्रैंकी डियोंग हैड अ गुड गेम। फेरन टोरेस को सब्स्टिट्यूट किया तो वो मतलब गंदा सा मूव बनाया था उसने, लेकिन ही हैज़ बीन डिसेंट लास्ट फ्यू गेम्स सिंस एल क्लासिको, ही हैज़ बीन डिसेंट। और फिर अंसु फाती आया, ही काइंड ऑफ शुड हैव स्कोर्ड, लेकिन गोलकीपर की बड़ी अच्छी गेम थी अपोनेंट के। अल्मेरिया की बहुत अच्छी गोलकीपिंग परफॉर्मेंस थी उस बंदे की, लेकिन रिबाउंड में फ्रैंकी डियोंग टक द बॉल इन एक हाफ वॉली पे मेरे हिसाब से। ही डिडेंट सेलिब्रेट एज मच। और फिर उसके बाद पीके को रिप्लेस कर दिया क्रिस्टियनसन के साथ एंड द ओवेशन वाज ब्यूटीफुल। द फेयरवेल वाज ब्यूटीफुल। सारे रो रहे थे, बुस्केट्स रो रहा था और पीके हग्ड ईच ऑफ हिज टीममेट और क्लैप कर रहे थे। ही थैंक द फैंस एंड वॉकड आउट। लेकिन it was always going to be about PK match and the team played for him. The old guard ran it back. Jordi Alba was कतल लेफ्ट साइड पे, बुस्केट्स वाज बुस्केटेस्क फिर से। ही वाज क्लेवर विद हिज पासेस और पीके के स्विचेस भी ब्यूटीफुल थे फ्रॉम पीके टू एल्बा या फिर जो भी था फेरान। तो
ओल्ड गार्ड रैन इट बैक। और जॉर्डी एल्बा को मिस किया बार्सिलोना ने अर्ली इन द सीजन जब हम चैंपियंस लीग में थे। ही शुड हैव स्टार्टेड अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। मार्कस अलोंसो से तो ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन है वो गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं स्टार्ट किया जावी ने, और अब वो स्टार्ट करवा रहा है। लेकिन स्टार्ट ऑफ द सीजन बड़ी गलतियाँ की हैं, डियोंग को स्टार्ट नहीं कराया, गावी को स्टार्ट देता रहा वो, रफीनिया डेम्बेले दोनों को ट्राई दिया उसने, लेकिन अब दोनों साथ नहीं खेल सकते क्योंकि दोनों राइट साइड प्रेफर करते हैं। फिर रफीनिया केम ऑन एंड वी सॉ ही वाज डिसेंट एज वेल। लेवेंडोस्की कुडंट स्कोर बट ही वाज डिसेंट, अपार्ट फ्रॉम गोल स्कोरिंग ही वाज फाइन आई गेस। हाँ, और पेड्री यूजुअल, पेड्री डेम्बेले वाज गुड बट वेस्टफुल था, मतलब उसने फर्स्ट हाफ में अच्छे पासिस दिए थे सबको, क्रॉसेस वगैरह सब ठीक था, लेकिन उसने बस वो चांस मिस कर दिया एंड बट ही रिडीम्ड हिमसेल्फ और बारसा वॉन। और उसके बाद मैच फाइनल विसल के बाद पीके हैड हिज इमोशनल फेयरवेल, ही वाज क्राइंग। मैंने उसको रोते नहीं देखा कभी ऐसे, तो इट वाज सैड भाई, आई वाज सैड। और आई होप ही विल कम बैक सून, और ही इज़ कमिंग बैक, ही विल बी द प्रेजिडेंट ऑफ द क्लब एट सम पॉइंट। आई थिंक ही माइट बी द नेक्स्ट प्रेजिडेंट, जब लपोटा जाएगा आई थिंक ही विल टेक ओवर। और देखते हैं कि वन विल ही कम बैक, और अगर वो बारसा का प्रेसिडेंट होता है विल मैसी कम बैक टू बार्सिलोना, क्योंकि हम देख रहे हैं हैजंट पोस्टेड अ फेयरवेल टू पीके। तो रिफ्ट तो है भाई, वो न्यूज़ फेक तो नहीं हो सकती अब, तो रिफ्ट तो है, लेकिन लेट्स सी कि। और कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि ऐसी फेयरवेल हमारे को बुस्केट्स की भी देखनी पड़ेगी, और जब बुस्केट्स जाएगा तो इट विल, तो 2011 चैम्पियंस लीग विनिंग टीम जो मतलब सब बोलते हैं कि द ग्रेटेस्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, तो इट विल बी नो मोर। बारसा में एक भी प्लेयर नहीं होगा उस टीम से। 2015 ट्रैवल का जॉर्डी अल्बा बचा सिर्फ मेरे हिसाब से, और बुस्केट्स बचा, वो भी रिटायर कर जाएगा इस सीजन के एंड में। तो इट वॉज इमोशनल बट let's hope ki we will take a step forward from now on, and we will start building towards something which is even more beautiful.